सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी 28। भयो शोरत ही नगर में सब मिल कहो जो लंकापति जिन मारिया सो पहुँचा यहाँ आए। उस नगर में कोलाहल मच गया, शोर होने लगा और सभी लोग मिल करके राजा के पास जा कर के कहने लगे कि लंकापति रावण को जिसने वध किया वो यहाँ आ पहुँचा है। सहस्र बदन तब मुँह मुस्काना माया चरित्र केहू नहीं जाना। जो जाने सुरुख छिपाई परगट बहुरी कहे नहीं आई। लोगों की बात सुन करके सहस बदन मंद मंद मुस्कुराने लगा और दिल में कहने लगा कि माया के चरित्र को कोई नहीं जान पाया। जो जानता है वह छिपा कर रखता है इस जगत में, वो दोबारा किसी से प्रकट नहीं कहता है। हम यह बहुत दिनन से जाना सो कौतुक सब आय तुलाना। बोध फिर ही माया के प्रेरे जहाँ घैचे तहाँ जाही सवेरे। यानी मैं बहुत दिनों से जानता था वह खेला जो है वह तमाशा अब आ पहुँचा। संसार के लोग माया के डोरी से बंधे हुए हैं। जैसे माया चाहती है, जिस तरह से कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार रस्सी से जैसे चाहता है वैसे नचाता है, उसी तरह से माया सभी को नचाती है। जहाँ चाहती है वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। जग जननी है जग उजियारी महाप्रचंड मैं कहूँ बिचारी। त्रिय देव ही जिनी योदि भुलाया सो माया राम ही खेली खिलाया। ये जगत माता है, संसार में इनका यश प्रकाशित है। सभी लोग जानते हैं कि ये महाप्रचंड है, इनको कोई जीतने वाला नहीं है। मैं समझ कर कह रहा हूँ। सृष्टि के याद में जिस माया ने त्रिदेवों की बुद्धि को भ्रम में डाल दिया, हर लिया, वही माया राम को खेल खिला रही है? माया चरित्र केहू नहीं जाना सो तेर गुण तना जगपति आना। माया के चरित्र को वह भी नहीं जान पाए जो संसार का मालिक माया के शरीर में आया है, वह भी नहीं जान पाए माया के चरित्र को। जीते सो भेजो माया जिताई
मम सिर खंडे हैं सिया प्रभुताई। कहता है, वो कह रहा है सहस बदन कि जिन लोगों की जीत होती है तो माया के जिताने से ही जीत होते है। जिसको माया चाहती है वही जीतता है। और मेरा सिर भी सीता की शक्ति से खंडित होगी। सीता की शक्ति से मेरे सिर का टुकड़ा टुकड़ा वो करेंगे। मृत्यु मोर नियराना सन्मुख जाय रचो मैदाना। सन्मुख जाबे कटक चलिय महावीर देखे शंका भय। सोच रहा है कि मेरा मृत्यु अब निकट आ गई है, इसलिए अब सामने चल करके युद्ध करूं। आज जब सेना के सन्मुख गया तो इतना बलशाली महावीर उसको देख करके लोग भयभीत हो गए। राम की सेना जितनी थी सबको डर हो गया। छूटा बाण गरद जब भयो एक ही बाण कटक चल गयो। एक बाण सब कटक ओराना निज गृह पहुँचे आप ठिकाना। जब दोनों ओर से बाण छूटा, बाण का गरद गुब्बारा उठा तो एक ही बाण उसने मारा और सारी सेना इनकी वहां से दूर चली गई। तो सहस्रानी में लिखते हैं कि पवन पारथी बाण है छोटा पवन यने। चला पवन झकोरयते रहा कोई नहीं है। पवन पार्थी उस बाण का नाम था। जब छोड़ा तो जैसे बहुत तेज तूफान चलता है, चक्रवात आता है, उसी तरह से पवन चला और 18 पदुम सेना जो राम की थी सबको उठा करके जहाँ से लोग आए थे अपने अपने घर लोग चले गए, पहुँच गए। साखी 29। राम लखन कुर्बान कसी भीरे रन में जाओ। वह टरे नहीं भूमि टरे टरत टरे नहीं यार। सेना सब अपने अपने घर पहुंच गई। अब राम लक्ष्मण हाथ में बाण धनुष तैयार करके कस करके लड़ाई में डटे रहे। न तो वह हटता था न तो ये लोग हटते थे। कोई उलट कर इधर अपने घर नहीं जाता, पलटा कोई नहीं, लड़ाई से विमुख कोई नहीं हुआ। छंद तोमर। दो जैमी करे हारे तन परे भूमि डारी। खेत जीत उबीरो सब कोटक लागे तीर। दोनों भाई हार गए। दोनों भाई हार करके जमीन पर गिर पड़े। ऐसा बाण मारा, कठिन बाण की मूर्छित होकर दोनों राम लक्ष्मण दोनों भाई जमीन पर गिर पड़े। अब वह
युद्ध जीत गया, सारी सेना तो पहले ही किनारे हो गई थी लड़ाई के मैदान से। सुर चढ़ी बेवाने धावो, यह कठिन परिगदावो। सुर सिया स्तुति किन्ना, तुम लाज को परमीन। तो पहले प्रमाण है कि जहाँ युद्ध होता था तो देवता लोग अपने अपने वाहन पर चढ़ करके देखते थे, आकाश मार्ग में जा करके वहाँ से सब युद्ध देखते थे। देवता लोग अपने अपने विमान पर चढ़ करके दौड़े और कहने लगे कि यह बहुत कठिन, यह दुख प्रकट हो गया। अब देवता लोग सीता की स्तुति करने लगे, गुणगान करने लगे कि आप लाज के लिए, भक्तों के लाज के लिए मशहूर हैं, लाज रखने वाली हैं। सब जगत पारी गौरी, पति जाते हैं तुम्हारी। बलवान धिये प्रचंड, यही काटे करो शतखंड। देवता लोग कहने लगे कि हे माता, सारा जगत आपको गाली देगा, अपशब्द कहेगा, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा को तुम हार कर जा रही हो। इसको अपने प्रचंड शक्ति से कैद कर लीजिए और इसको सिर को काट करके शतखंड टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। तुम सो जस जग में ही तो असुर मानी है परतेता। भय भई भयंकर वीर, सुर डरे देखे शरीर। देवता लोग कहते हैं कि अय माता, संसार में अब भक्तों की रक्षा करने के लिए के रूप में आपकी कीर्ति संसार में फैली हुई है, सब लोग जानते हैं। इसको काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए देवताओं को, तब विश्वास हो जाएगा। इतनी जब स्तुति लोग किए देवता लोग, तो जगत जननी आदि भवानी सीता जी भयंकर विराट रूप धारण कर लिया और उनके स्वरूप को देख करके देवता लोग डर गए, भयभीत हो गए। कर खोर गलिन्ह उखोरी, शश बदन डारे मारी। फेरे धर यश रूप, मन माया विगते रूप। भयंकर विराट रूप बना करके हाथ में अग्नि का तलवार लेकर तैयार हो गई और सहस बदन के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर अपने स्वरूप में आ गई। हम सतगुरु कहते हैं कि मन और माया का ऐसा स्वरूप है कि कोई उसको भेद को नहीं जानता है। लीन राम लखन जगाया, दो अनुज उठुय कुलाय। पूछो राम बात बनाया, बीर कान मारी आय।
सीता जी राम लक्ष्मण को मूर्छित रूप से जागृत की, जगा दिया। दोनों भाई घबराहट करके उठ बैठे। अब बात बना करके श्री रामचंद्र जी सुंदर बात से पूछने लगे कि कौन वीर आकर के इसको मार दिया, किसने इसका वध किया। सिया बोली निज करी प्रीति, तुम सकल कट कहीं जेते। तुम जानिए जगदीश यह कोटि सहस्रो शेष। सीता जी प्रेम पूर्वक बोलने लगी कि आपने बहुत से सेना को जीता, जितने आज से पहले लड़ाई हुई सब सेनाओं को आपने जीता, और आप समझिए कि किसने इसके 1000 शीश को किसने काट कर टुकड़ा टुकड़ा किया। तुम भक्त को भगवान मम दूसरो नहीं आना। आप भक्तों के भगवान हैं, सब कुछ भक्तों का आप हैं, तो मैं भी आपको छोड़ करके आपके सिवा किसी दूसरे को नहीं जानती हूँ, आप ही मेरे भगवान और मालिक हैं। छंद नराज 7। महाप्रचंडी रावण दंडे खंडय खंडे शोरहियम, दैत निदावन शोक नशावन जग जननी जगई मिलहियम। सतगुरु कहते हैं कि इतना प्रचंड ताकत वाली हैं कि महाशक्तिशाली रावण को भी खंडित कर दिया बांध करके। जो अखंड था उसको वो खंडित कर दी। दैत्यों को भस्म करने वाली और भक्तों को शोक चिंता को नाश करने वाली संसार जो है, इसको जगत जननी इस रूप में इस सब संसार जानता है। मजा उजागर सब जग सागर, नागर मन को बुद्धि कहियम। चलती बलती कलती काट्यो जो नागिन विषधर रहियम। ये संसार में माया प्रसिद्ध है, संसार में यथा है, इसकी गति को कोई नहीं जानता है, और बहुत चतुर हैं। छल से, बल शक्ति से और यंत्र से, हर तरह से जैसे होता है वैसे ही नाश करती है जगत के लोगों की। जिस तरह से नागिन विषैली होती है, विष धारण करती है, उसी तरह से यह नागिन जैसा सबको डसने वाली है, किसी को नहीं छोड़ती। सोरठा 7। मया प्रचंड विचार हो रे सकल नरेश सब, मुनि पंडित सब झार बिरला संत समाज में। अब कहते हैं सतगुरु की माया की इतनी प्रचंड शक्ति है कि संसार के जितने बड़े बड़े भूपत राजा हुए सभी लोग हार गए। मुनि और पंडित ज्ञानी जितने संसार में हुए सब लोग माया के सामने नतमस्तक हो गए। माया से सभी लोग कैद में, माया ने सबको कैद कर लिया। कोई बिरला संत समाज में है जो बच जाता है। भोले राम जो बचन बिचारी, यह संशय बड़ी तन में डोरी। महावीर सब गए ओराई,
इन सिर खंड कवन प्रभुताई। अब श्री रामचंद्र जी इस तरह से बात बोलने लगे, कहने लगे कि हमारे शरीर में ही बहुत बड़ा भ्रम हो गया है, संशय पैदा हो गया है कि जितने महावीर हमारे सेना में जो बहुत बड़े बड़े बलवान वीर थे, वो सब तो हमारे देखते देखते सभी लोग यहाँ से चले गए, और इसके सिर को किसने अपने, कौन ऐसा शक्तिशाली है कि सहस्र बदन के सिर को टुकड़े टुकड़े किया। हम दुयानुज मुँह पर गयो, यह चर जगते किमि करि भयो। सीता सती बोली सतबानी, मिथ्या बचन नहीं कहूँ बखानी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि दोनों भाई तो हम लोग मूर्छित हो गए थे, अब ये अचरज कैसे हो गया कि कोई रहा नहीं और इसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो सती सीता इस तरह से सच्ची बात बोलने लगे, कहने लगे कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। देखा कटक जो सभे ओराना, अनुज जुगल दोई रहे ठेकाना। सहस बदन वीर बड़ बंका, जाके तेज कटक सवदंक। यानी मैंने जब देखा कि सारी सेना समाप्त हो गई और दोनों भाई मैदान में डटे रहे, वो सहस बदन बहुत बड़ा भयंकर वीर था और उसके शक्ति से, उसके तेज के सामने सारी सेना भयभीत हो गई थी। तुम दो भ्रात भरम पर गयो, कठिन बन तन मोहयति छय। तब यदि ज्योति मम जागो प्रचारे, कर गहि खरग जो लिन्न पारी। दोनों भाई मूर्छित हो गए थे, कठिन बाण के लगने से मोहित हो गए थे मैदान में। तब मैं आदि ज्योति का रूप धारण किया और हाथ में तलवार जो लेकर के सहस बदन के सिर सब छीना, देवतन जय जय आस्तुति खिन। राम कह सब चरित्र दिखाओ, तब मोरे मन निश्चय पतिया। सहस्र बदन के सब सिर को मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। देवता लोग जय जय करने लगे, प्रशंसा करने लगे। इतनी बात सुन करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस रूप से तुमने उसका वध किया, उस रूप को हमको दिखाओ, तब हमारे मन में निश्चित विश्वास होगा। तुमको मलयति कमल स्वरूपा, अति छवि सुंदर किमि कहि रूप। तुम यवला बोलो किमि करि पाए, तुम प्रभुता बल देहु दिखाए। तुम इतना सुकुमार और सुंदर स्वरूप वाली है,
अति छवि यानी तुम्हारी सुंदर की शरीर की छवि इतना सुंदर है कि वो वर्णन से परे है। तुम अबला कहलाती हो, तुम्हारे अंदर बल कहाँ से आया, किसने तुमको बल दिया, कहाँ से पाई, और अपने सामर्थ्य शक्ति का बल तुम मुझको दिखा दो।